जीतते राहुल गांधी की वजह से है। आपको कैसे पता? आपको पता ही नहीं है। राहुल गांधी बीजेपी की बी पार्टी है, हमेशा जब हैक करवाते हैं कि दिल हैक करते हैं। दिल हैक कर उन्होंने दिल हैक कर हाल फिलहाल में दिल हैक बनर्जी ने अपना जो इंडिया लाइफ बनाया था, अकेले लड़ेंगे। उससे पैर भी चले गया। अभी वो भगवत मान जी ने भी बोला कि हम पंजाब से अकेले लड़ेंगे। तो फिर कहाँ गई कांग्रेस, कहाँ गए उनका अलायंस जो इनकी नाव थी? छेद हो गया ना नाव में। केवट की राजीव गांधी का रिकॉर्ड ब्रेक करेगा तो दो वाला 100%। अच्छा लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ाने वाला, सर पे जालीदार टोपी पहनने वाला इस देश का युवा नहीं है। देश का युवा जो होगा वो हमेशा इस देश की तरक्की की बात करेगा, देश की हित की बात करेगा। उनका और तो इस काम ही यही है। जब वो तेलंगाना में जीतते हैं तो ईवीएम हैक हो जाती है, जब खुद जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है। भारत के अंदर राम नाम की बहार और 2024 में फिर से मोदी की सरकार आने से कोई नहीं रोक सकता। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय ये सब बेकार की यात्रा है। राहुल गांधी को बोलिए अपना टाइम वेस्ट ना करे, कांग्रेस खोजो यात्रा निकाले, कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकाले। कांग्रेस गई कहा? 26 में कांग्रेस भी है। हो गई है 26 में, 26 दिन के लिए कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी ने अपना जो इंडिया वो लाइफ तो बनाया बोला था, कि अकेले लड़ेंगे। उससे पैर भी चले गया। अभी वो भगवत मान जी ने भी बोला कि हम पंजाब से अकेले लड़ेंगे। तो फिर कहाँ गई कांग्रेस, कहाँ गए उनका अलायंस जो इनकी नाव थी? छेद हो गया ना नाव में। केवट की नैया होती ना तो पार लग जाती, जैसे मोदी की नैया पार लग गई थी। कांग्रेस की नैया थी ना, इसलिए छेद हो गया और डूब गई। तो राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की बात चल रही है असम में, ये गिरफ्तार करवा देंगे 3 महीना में जांच करवा के। देखिए बेचारे को वैसे करना तो नहीं चाहिए, कभी सत्ता में ही नहीं आए, बेचारे ने कुछ घोटाले वगैरह किए ही नहीं होंगे। पर ऐसा नहीं है कि न्याय समय का मोहताज रहे। जो इनके पूर्वजों ने किया है ना 70 सालों से भारत देश को जो लूटा है, पूरी कांग्रेस पार्टी आज रत्ती रत्ती भुगत रही है। पूरी कांग्रेस पार्टी को पता चल रहा है कि भारत जैसे देश के साथ में दगा करने का नतीजा क्या होता है। अच्छा, राम मंदिर के अलावा और कौन सा मुद्दा होगा चुनाव जीतने के लिए 24? मैं बताती हूँ, अगर कांग्रेस को चुनाव जीतना है ना, आज भी एक आवाज उठा ले, वैसे तो जीतेगी नहीं, आवाज उठा भी लेगी तो भी नहीं जिताएंगे ऐसी पार्टी को। इतने मतलब इन्होंने जख्म दिए हैं ना इस देश के हिंदुओं को, हम नहीं भूलेंगे। एक ही तरीका है इनके पास जीतने का, राहुल गांधी बीजेपी से हाथ मिला ले, जो कि ये कभी करेंगे नहीं। कहा तो जाता है, आप ही लोग कहते हैं कि बीजेपी का सबसे बड़ा प्रचारक राहुल गांधी। बिल्कुल है, अरे मोदी जी जीतते राहुल गांधी की वजह से है। आपको कैसे पता? आपको पता ही नहीं है। राहुल गांधी बीजेपी की बी पार्टी है, हमेशा जितवाते हैं। मैं बोलो बिल्कुल बी पार्टी है बीजेपी ऐसी फिर क्या है? वो भी बी पार्टी है, दोनों मिलकर बीजेपी को जितवाते हैं। पूछे कैसे? दोनों के दोनों ऐसी बयानबाजी करते हैं कि जनता का दिमाग खिसक जाता है। जनता बोलती है इन बेवड़ों को तो जिताना ही नहीं, ये जब बोलते हैं दारू पी पी के बोलते हैं, इनको जिताना ही नहीं है। अब जिताएंगे तो मोदी को ही जिताएंगे, चाहे कैसे भी काम करे, चाहे देश के हित में करे ना करे, और मोदी को ही जिताएंगे, क्योंकि वो कम से कम राष्ट्र के हित की बात तो करता है। सर, देश के लिए जो धर्म मतलब सर्वोपरि धर्म है, सनातन धर्म, उसके लिए बात तो करता है। ये अभी मैं कहूंगी ऑन चैनल बोलना नहीं चाहिए, ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहिए, पर ये बेवड़े लोग दारू पी पी के पड़े रहते हैं अपने घर के अंदर, केजरीवाल जैसे लोग, इन्होंने पूरी दिल्ली को खा गए। अब सिसोदिया के लिए ये लोग रोते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग अपने उन्हों के लिए रोते हैं कि मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी हमारे नेताओं को जेल में डलवा रहे हैं। अरे तुम लोग जाते ना राम मंदिर, काहे ठुकरा दिया निमंत्रण? ठुकराया नहीं है, इनकी औकात ही नहीं है राम मंदिर में कदम डर रखने की। गए क्या जाने से ये लोग? अरे बिल्कुल डर गए, पूछे कैसे? वहाँ राम जी बैठे हैं ना, ये रावण की प्रजाति है। अब सोचे कहीं बाढ़ मार दिया राम जी ने हमारी भी नाभि में, तो अभी तो कांग्रेस खत्म हुई है, कहीं पता चले हम भी खत्म। अच्छा, राहुल गांधी से देश का युवा इतना नफरत क्यों करने लगा? वो यंग दिखाते खुद को, ठंड में एकदम हाफ शर्ट में निकल जाते हैं। देखिए इतनी लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ाने वाला और सर पे जालीदार टोपी पहनने वाला इस देश का युवा नहीं हो सकता। इस देश का युवा जो होगा वो हमेशा इस देश की तरक्की की बात करेगा, इस देश की हित की बात करेगा। और इस देश का युवा, हमारे जैसे लोग, हम अच्छे से जानते हैं कि इस देश के साथ में 70 सालों तक क्या हुआ, और अगर फिर से उसी सरकार को लेकर आए हम, तो आने वाले 70 सालों में हमारा देश कहाँ होगा? हम जानते हैं कि किसे लेकर आए। और आपसे कर लेते हैं, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा तो हो गया, आपको अब कितना हर्ष हो रहा है, और अब राम मंदिर के बाद कहाँ का प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए इतना हर्ष और इतना उल्लास जब हमने टीवी पे राम लला की पहली छवि देखी, मैं श्री राम की कसम खाकर कहती हूँ, आंखों से अश्रु रुके नहीं। हमारे खुद के घर में बैठे बैठे इतने खुशी के आंसू हमारे अश्रों मतलब हमारी आंखों में थे कि 500 वर्ष की जो इतनी प्रतीक्षा थी वो सफल हुई। 500 वर्ष के बाद जो राम लला 500 सालों तक टेंट में रहते थे, आज अपने महल में बैठे हैं, ठाट बाट के साथ, साज सजावट के साथ, वही सर पे मुकुट, वही तेज
रामलला की वो जो छवि थी उसको देख के हर भारतीय जो रामलला से प्रेम करता होगा उसकी आंखों में अश्रु जरूर आए होंगे। और रही बात अब अगली प्लानिंग की, तो अब बस एक और अडवाणी जी के आने की देर है। एक बार कोई दूसरा अडवाणी जी खड़ा हो जाए और कह दे, एक बार तारीख अनाउंस कर दे और एक बार फिर बोल दे कि इस तारीख को मथुरा जाएंगे, कार सेवा करेंगे और मंदिर वही बनाएंगे। बस ये सुनने की हमारे कान तरस रहे। उसके बाद जो होगा वो इस देश का युवा खुद तय करेगा। 24 में सीट कितना आएगा मोदी जी? 400 के 420 बोल रहे हैं। 100%, 420, 420 वाला टैग लगवा दीजिएगा मोदी जी पे। अरे बिल्कुल लगवाएंगे। देखिए, जिसने राम का विरोध किया वो हर व्यक्ति नरक में गया, चाहे वो बाली हो चाहे रावण हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति का वही हाल हुआ है जो आज कांग्रेस पार्टी का हाल हो रहा है। 400 सीट थी इनके पास, 40 भी नहीं बची, अब 4 भी नहीं बचे, वो भी गए। चलिए अब आप बोल सकते हैं, क्या बोल रहे हैं? जब राम जी टेंट में थे तब लोग बंगले में रहते थे कांग्रेस वाले। अभी राम जी बंगले में आ गए, अब टेंट में आ गए। लोग टेंट में सो रहे नहीं। राहुल गांधी नए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में टेंट में सो रहे ना, तो श्री राम भगवान ने जो जिसका जा रहना था वहाँ लगा दिया टेंट। काम करेगा ये न्याय यात्रा? कुछ काम करेगा? 100% करेगा, 100%। किन राहुल गांधी को कुछ भी नहीं करेगा। क्या करेगा? कांग्रेस का नियति खराब है तो राहुल गांधी क्या करेगा? जब तक हिंदू लोगों को अपोज करेगा तब तक कांग्रेस का कोई कुछ भी सुधार नहीं हो। कितना सीट आ रहा है 24 में? किसका? बीजेपी का तो 420। 420? हाँ, ऊपर ही, उसके नीचे नहीं। राजीव गांधी का रिकॉर्ड ब्रेक करेगा मोदी जी। 402 वाला 100% टूट जाएगा। 100%। अच्छा, कितना सीट आएगा भाजपा का, कुछ अंदाजा है? 400 प्लस है। 400 प्लस? फिर बोलेंगे विपक्ष की लोकतंत्र खतरे में। अब वो उनका तो काम ही यही है। जब वो तेलंगाना में जीतते हैं तो ईवीएम हैक हो जाती है, जब खुद जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है। हिमाचल में जीत गए तो ईवीएम ठीक है, अब ईवीएम खराब है। अच्छा, क्या मोदी जी ईवीएम हैक करवाते हैं कि दिल हैक करते हैं? दिल हैक करते हैं, उन्होंने दिल हैक किया। हाल फिलहाल में दिल हैक किए हैं मोदी जी? बिल्कुल 100%। ये राम मंदिर का मुद्दा ले लो, 550 साल से हम इंतजार ही कर रहे थे ना, कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई और हमने देख लिया अपने सामने। रामलला को बनते हुए, मंदिर को बनते हुए देख लिया ना। एकदम हैक, बिल्कुल हैक है। अच्छा, और कोई मुद्दा होगा राम मंदिर के अलावा? और कोई मुद्दा देश में है जिससे चुनाव लड़ा जा सके? सारे मुद्दे हैं। देखो, धारा 370 है, बहुत बड़ा मुद्दा था जो आज तक कोई हाथ नहीं लगा पाया, उसको हैक कर लिया उन्होंने। बहुत से मसले हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं। कितनी सीट आ रही है? 400 प्लस। ये थी जनता की राय 2024 चुनाव के ऊपर, और जो तमाम मुद्दे हमारे देश में चल रहे हैं चुनाव के लिए, जो गहमा गहमी का माहौल है, इन तमाम मुद्दों पर जनता की राय थी। आगे भी देश दुनिया की तमाम खबरें दिखाएगी रणतंत्र न्यूज। तब तक के लिए दीजिए।